सिरवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री रामचंद्र भगवान की जय। कठिन काल मल को धर्म ज्ञान जोग जप पर हर सकल वरोस। राम भजित चतुर नर लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। शंकर भगवान पार्वती जी से कहने लगे, कागभूषण गरुड़ जी से कहने लगे, याग बलग भारद्वाज जी से कहने लगे, संत तुलसीदास संतों को राम कथाएं तो सुना रहे हैं। हे भैया संतों, अगली कथा में रामचंद्र भगवान ने सोचा, कल की कथा में रामचंद्र भगवान ने सोचा चित्रकूट में मेरे को सभी ने जान लिया, इसलिए लोगों का आना जाना इतने बना रहेगा। इसलिए रामचंद्र भगवान ने चित्रकूट को छोड़ करके आगे के लिए चलने लगे। तो जयंता को दंड दे करके अत्रि मैया अनुसैया के आश्रम में आए। 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियों को मैया सीता को समझा करके अनुसैया ने कहा, और अत्रि ऋषि उनसे कह रहे हैं, कठिन काल मल को सब, एक कठिन कल काल, एक कल युग है। जो कल युग है वो पापों का खजाना है। ना तो इसमें धर्म होता है, न ज्ञान है, न योग है, न विज्ञान है, न जप है। धर्म न ज्ञान न योग जप है, कुछ नहीं है। केवल इतना ही है, पर यार सकल भरोसा, यानी ज्ञानी नर चतुर नर सबके भरोसों को छोड़कर केवल रामचंद्र भगवान का नाम लेकर करके उन्हीं का ये भरोसा ऐसे करे। और तुलसीदास ने कहा, कल जुग जोगा जग नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कल युग में न जोग है, न जग है, न जप है, न तप है, केवल एक ही आधार छोड़ करके, एक ही सब आशा को छोड़ करके एक ही आधार श्री रामचंद्र भगवान का भजन ते करे। कैसे भजन ते करे? मन ते सकल बासना भाजी राम सिया राम, केवल राम चरण लो लागी जय सिया राम। मन में ते सकल प्रकार की 6 प्रकार की 6 प्रकार की काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सभी वासना को छोड़ करके रामचंद्र भगवान के चरणों में ते ध्यान ते लगावे। अगर ये नहीं है पावे तो एक काम है तो कर ले। तुलसी रघुनाथ गाता भाषा निबंध मंत्र मातनोती। तुलसीदास जी ते कहने लगे, हे भैया संतो, और कछु नहीं होता रामचंद्र भगवान की गाथा रामचरितमानस, इसको निरंतर सुने और उनके आधार पे ते चले तो कछु कल्याण ते है जागो। रामचरित मानस यही नाम, सुनत श्रवण पाय विश्राम।
संत तुलसीदास जी ते कहने लगे, हे भैया संतो, यह रामचरितमानस यानी रामायण प्रेम ते सुने, प्रेम ते धारण ते करे, धारण करके वापे फिर यानी उसी प्रकार से ते चले। तो सोनम तस्रवन पाई विश्राम, सुन करके कानों से सुन करके धारण करने से चलने से उनको यानी विश्राम ते मिलेगा। तमोन पादा कमला नाये करे सीसा, चले ओ बनाए सोरा नारा मुनि सा। शंकर भगवान ते कहने लगे, हे पार्वती, रामचंद्र भगवान मुनि यानी यत्री के चरण कमलों में शीश नवा करके देवता मनुष्य मुनियों के स्वामी श्री रामचंद्र भगवान आगे वनवास के लिए ते चलने लगे। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर वेसा बने अत काछ। श्री रामचंद्र भगवान आगे ते चल रहे हैं और उनके पीछे छोटे भैया लक्ष्मण जी और बीच में मैया सीता जी, दोनों ही मुनियों का यानी सुंदर वेश बनाए सुशोभित हो रहे हैं। ओ वाए बीच श्री सोहत कैसी राम सिया राम, ब्रह्म जीव बिच माया जय श्री राम सिया राम। संत तुलसीदास जी ते कहने लगे, हे भैया संतों, राम और लक्ष्मण दोनों भैयाओं के बीच में जानकी मैया किस प्रकार से शोभा पा रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में मायाएं होती है। अगर ब्रह्म और जीव के बीच में से अगर माया हट जाए तो यानी जीव है तो ब्रह्म ते मिल जाता है। जब तक माया रहती है तो ब्रह्म जीव है ते नहीं मिल सकता। तो सरता बना गिर घट घाटा, पत पहचाने दे बरबाटा, नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी और स्वामी को पहचान करके सुंदर रास्ताएं ते दे रहे हैं। जय 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 देवर घोराया राम सिया राम, करे मेघ तह तह नभ छाया राम सिया राम। जहाँ जहाँ से रामचंद्र भगवान जाते वहाँ वहाँ बादल यानी आकाश में थे उनके ऊपर छाया करते हुए चले जा रहे हैं। मिलाय सुर बिराध मग जाता, आवत रघुवीर ने पाता। तुलसीदास जी कहते हैं रास्ते में उनको बिराद ने सुरते मिला। पुराण के अनुसार इस बिराद ने रामचंद्र भगवान से युद्ध किया और सीता जी को हरण ते कर लिया। तब रामचंद्र भगवान ने अपने यानी धनुष बाण से और उसके दोनों हाथ काट डाले और फिर यानी सीता को लेकर के आगे के लिए चले। तो तुरत है रुचरा रूप पावा, देख
के दुखियन जधाम पटावा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये विराट जो निशाचर था, ये यानी इंद्रलोक में श्रापित था, वो गंधर्व था। इसलिए रामचंद्र भगवान ने तुरंत रुच रूप ते पावा और उसने तुरंत दिव्य रूप ते प्राप्त कर लिया। और दुखी जान करके रामचंद्र भगवान ने अपने धाम को ते भेज दिया। पुणे आये जय मुनि सरभंगा, सुंदर अनुजा जानकी संगा। तब तो रामचंद्र भगवान छोटे भैया लक्ष्मण जी और मैया जानकी जी के साथ में मुनि सरभंग जी के आश्रम में ते आ गए। देख राम मुख पंकज मुनि भर लोचन भृंग, सादर पान करतयते धन जनम सरभंगल कलम। सिया राम चंद्र बलरे शंकर हरियो सिया राम हरि की जय। तब तो श्री रामचंद्र भगवान का मुखार बिंद देख करके मुनि श्रेष्ठ श्रवंग ऋषि यानी नेत्र रूपी भौरे उनका पान ते कर रहे हैं और सरभंग जी का जन्म ते धन्य है। सादर पान करतयते धन्य जन्म सरभंगा, कहे मोने सोने रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। तब तो मुनि ने कहा, हे कृपालु हे रघुवीरा, शंकर भगवान के मन रूपी मान सरोवर में राजहंस को यानी निवास ते करने वाले जाते रहे हो बेरंचे के धाम। राम सिया राम सुनत श्रवण बनई राम, जय सिया राम। और सरभंग जी कहने लगे, ए भगवान, मैं ब्रह्मलोक के लिए जा रहा था, इतने में कानों से सुना और आकाशवाणी ते हुई आप यहीं ते ठहरिए। सुनत श्रवण बन आई राम, इस आश्रम में रामचंद्र भगवान ते आएंगे। चितवाता पंथ रहे ओ दिन राती, अब प्रभु देखे जुड़ानी छाती। तब से हे प्रभु दीनानाथ, मैं दिनों रात आपकी राह देखता रहा कि राम यानी भगवान ते आवेंगे, भगवान ते आवेंगे। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती ते शीतल है गई। नाथ सकल साधन जन देना। हे प्रभु, मैं सब साधनों से हीन हूँ, कोई किसी प्रकार का मेरे साथ में और मेरे पास में साधन है ते नहीं है। आपने अपना दीन जान
कृपाए ते किए। सो कछु देवन मोए निहोरा निज पन राखे जन मन चोरा। हे देवा, ये कुछ मुझ पर आपका बड़ा एहसान नहीं है। हे भक्त सरोवरा, मन को चोर ऐसा करके आपने अपने यानी प्राणों की रक्षा की है। निज पन राखे जन मन चोरा, ऐसा कह करके आपने अपने प्राणों की रक्षा की है। तब लग रहे हो दीन हित लागी, जब लगे मिलो तुम्हें तनु त्यागी। और अब इस दिन के कल्याण के लिए हे भगवान, तब तक आए थे आप ठहरिए, जब तक मैं शरीर छोड़ करके आपके धाम में ते नहीं चला जाऊं। तो जाओगा जाग्या जा पता व्रत की नाम, प्रभु का हो दे भगते बरली नाम। योग यज्ञ जप और तप जो कुछ भी व्रत है आदि मुनि ने मैंने बहुत किए हैं, और सबको समर्पण करके बदले में मुझे भक्ति का वरदान दे दीजिए प्रभु। यह वेद सारा राज मुने सारा भंगा, बैठे हो हृदय चाड़े सब संगा। और सब प्रभु को समर्पित करता हूँ, और इस दुर्बल भक्ति प्राप्त करके चिताए तेरे चकर। मुनि सरभंग जी ने हृदय से सब आसक्ति को छोड़ करके उस चिता पर दे जा बैठे। सीतायन जस में तो प्रभु नील जलद तनु श्याम, ममैया बसन रंतर सगुन रूप श्री राम लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। शंकर भगवान ते कहने लगे पार्वती आश्रभंग ऋषि मुनि न्याय नील मेघ के समान श्री रामचंद्र भगवान को सगुण रूप में और सीता जी छोटे भैया लक्ष्मण सहित तीनों को यानी हृदय मंडल में निवास करके और करने लगे। अस कहीं जो गया गनम तनु जारा, राम कृपा वैकुंठ से धारा। चिता पे बैठ करके और उन्होंने योग की अग्नि से, ऐसा कहकर सरभंग ऋषि ने योग की अग्नि से शरीर को यानी जलाते दिया। राम कृपा वैकुंठ से धारा, और राम की कृपा से वो वैकुंठ के लिए चला गया, वैकुंठ उसको प्राप्त हो गया। तात मुनि हरि लीनन भये, प्रथम वेदा भगत बर लय। संत तुलसीदास जी कहने लगे, हे भैया संतों, मुनि भगवान यानी भगवान में लीन हो गए। मुनि भगवान में लीन
इसलिए ते नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने पहले ही भेद और भक्ति का बरय ते ले लिया। ताते मुने हर लीन न भयो, प्रथम भेद भगति बर लयो। ऋषिल का सुखी भय होने जा हृदय विषेकी, अस्तुत कर सकल मुनि वृंदा, जय सिया राम। जयत प्रणत हित करुणा कंदा, राम सिया राम। ऋषियों का समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी की ये गति ते देख करके हृदय में विशेष रूप से सुखी ते हो गए। समस्त मुनि वृंद और उनके झुंड श्री रामचंद्र भगवान की स्तुति ते कर रहे हैं। हे शरणागत हितकारी करुणा कंद, आपकी यानी जय ते हो। पुनरागो नाथ चले ओ बन आगे, मुनिवारा वृंदा संग लागे। रामचंद्र भगवान चित्रकूट पे 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्ष के बाद में 2 वर्ष और जंगल में उन्होंने लीलाएं थी की। सरभंग ऋषि को यानी बैकुंठ धाम में भेज करके पुनर्गुनाथ चले वन आगे। सरभंग ऋषि के आश्रम से आगे ते चले, मुनि वर वृंद विपुल संग लागे। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह के समूह रामचंद्र भगवान के साथ थे हो लिए। अस्ते समूह देख रघुराया, ऊंची मुनि ना लागे अतदाया। तब तो आगे जा करके भगवान ते क्या देखते हैं, अस्थियों के समूह यानी हड्डियों के ढेरे ते देखे। तो रामचंद्र भगवान ने मुनियों से पूछा, हे मुनिवसरो जानत पूछाए कस स्वामी, राम सिया राम समदरसी तुम अंतरयामी, राम सिया राम। तो रामचंद्र भगवान ने मुनीश्वरों से पूछा, हे मुनीश्वरों, ये हड्डियों के ढेर थे कि सबके पड़े हुए हैं। तो वे सब कहने लगे, हे प्रभु आप सब कुछ जानने वाले हो, समदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं, फिर भी यानी हमें आपसे बताते हैं कि यहाँ जंगलों में मुनीश्वरों को राक्षसों ने खा खा करके और अस्थियों के ढेरे कर दिए। ऋषि मुनियों के अस्थियों के ढेर हैं। यह सुन करके रामचंद्र भगवान निसचारा ने कारा सकल मुनि खाए, सुन राघो वीरा नयन जल छाए। और यहाँ निशाचरों ने सभी मुनियों को खा खा करके अस्थियों के यानी हड्डियों के ढेरे ते कर दिए हैं। तो तब रामचंद्र भगवान कहने लगे, भैया तुम कैसे बच गए? तो वे कह रहे, तुलसीदास जी ते कहने लगे, निश्चर कर सकल मुनि खाए,
सकल से महात्मा थे, वस्त्रधारी महात्मा थे। उनके पास न ज्ञान था, न वैराग्य था, न जप था, न तप था, न मंत्र की शक्ति थी। राम के जो मंत्र की शक्ति है, गुरु के मंत्र की जो शक्ति है, उनके पास वह शक्ति है थे नहीं थी। तो बिना शक्ति के उन्होंने थे सब खा लिए। सुन रघुवीर नयन जल छाए। रामचंद्र भगवान कहने लगे भैया तो वे मेरे ही थे, वस्त्रधारी थे, कैसे भी थे। और वैसे सुन करके रामचंद्र भगवान के नेत्रों से न आंसू बहते आ गए। निश्चरहीन करम महे बुझ उठाए पन की नाम। सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दीन लखन सिया रामचंद्र शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। रामचंद्र भगवान ने ऋषियों के बीच में, जंगल के बीच में, आकाश और धरती के बीच में, और चित्रकूट के और पंचवटी के बीच में खड़े हो करके यानी और उन्होंने कहा निश्चरहीन करम महे, समस्त धरती को मैं निशाचरों से हीन कर दूंगा। इस प्रकार उन्होंने भुजा उठा करके प्रण किया। सकल मुनि के आश्रम, और सभी मुनियों के आश्रम में जा जा करके उनको यानी सुख दे दिया। जी दुआए ना जालंग ना जालंग और आगे बढ़ाए कैसा है इधर दुआ नहीं, इतना ना तो वो बात तो करना सके उस पर नहीं कर सकते, इसी पे ज्यादा समझेंगे। मुने अगस्त कर से सुजाना, नाम सुती क्षण रते भगवाना। जैसे रामचंद्र भगवान आगे के लिए बढ़े तो मुनि अगस्त का शिष्य था, उसका नाम सुतीक्षण था, जो भगवान के कमल चरणों में अत्यंत ही उसका प्रेम था। मन क्रमा वचना राम पद सेवक, सपनुआन भरोसन देवक। और सुतीक्षण जी मन से, वचन से और कर्म से रामचंद्र भगवान के चरणों के सेवक थे, और उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा ये नहीं था। प्रभु आगमन सरवण सुनि पावा, करता मनोरथ तोर धावा। और उन्होंने जो श्री रामचंद्र भगवान का आगमन ते सुना सुतीक्षण जी ने, तो करत मनोरथ आप तोर धावा। त्यों अनेक प्रकार के मन में मनोरथ करते हुए रामचंद्र भगवान की तरफ दौड़ने लगे। विदिदीन बंधु रघुराया, मोसे उसट पर करिए दाया। सुतीक्षण जी रामचंद्र भगवान की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं, कहते हुए जा रहे हैं, हे दीन बंधु, हे दीनों पर दया करने वाले, मोसे सट पर आपने यानी दयायती की है।
ऐ सहित अनुज मोय राम गोसाई, मिलिया निज सेवक की हनाई। और क्या स्वामी श्री रामचंद्र भगवान छोटे भैया लक्ष्मण जी के सहित मुझसे अपने सेवक की राह ते मिलेंगे, सेवक यानी तरह ते मिलेंगे। मोरे जिया भरोसा दृढ़ नाई, भगत बिरत न ज्ञान मन माही। और स्तुति क्षण मन में विचारते करने लगे कि मेरे हृदय में ना तो दृढ़ विश्वास है, दृढ़ विश्वास है ते नहीं होता है। क्यों कि मेरे मन में ना तो भक्ति है, न वैराग्य, न ज्ञान है, न तप है, न योग है, न जप है, न यज्ञ है, न भजन, न पूजा है, कुछ नहीं है। तो भगत बिरत न ज्ञान मन माई, भगवान मुझको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। मैंने तो ना तो सत्संग किया, न योग जप अथवा यज्ञ ही किए, नहीं उनके चरणों में दृढ़ ते अनुराग है। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गत नयान की। और दया के भंडा श्री रामचंद्र भगवान एक ही बान है, जिसे किसी दूसरे का सहारा ते नहीं है, और वह उन्हें प्रिय होता है। इसलिए मेरे कोई सहारा नहीं है, मेरे तो केवल नहीं प्यारे हैं। जब से यानी गुरु ने मेरा त्याग किया है, तभी से मैं आपके चरण शरण में ते आ गया हूँ। होई आए सुपलया जो मनोचन, देख बदन पंकज भव मोचन। सुतीक्षण जी यानी रामचंद्र भगवान की तरफ दौड़ती हुए जा रहे हैं, मन में कहते हुए जा रहे हैं, आज मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ, धन्य हूँ। आज मेरे नेत्र रामचंद्र भगवान के दर्शन करके सफल हो जाएंगे। और मन ही मन में देख बदन पंकज भव मोचन। उनका शरीर कैसा है, कमल के समान कोमल, भव मोचन संसार रूपी यानी भव को भावबंधन से छुड़ाने वाले। ऐसे उनका आज मैं दर्शन है ते करूंगा। निर्भय